आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप प्रिंसेस कट गाउन को स्टेप बाय स्टेप सिलकर कंप्लीट करना। और पिछली वीडियो में सीखा था आपने इसकी कटिंग करना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। आगे के पार्ट से हम सिलना शुरू करेंगे। तो ये ले लिया हमने आगे का पार्ट। अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को सीधा रखना है और इसके ऊपर अस्तर को रखना है। अब यहाँ से आपको गले पर सिलाई डालना है। 2 पॉइंट के हिसाब से आपको सिलाई डालते हुए जिस तरह का गला है उसी शेप में मशीन को घुमाते जाना है। इस तरह बस मिलाते हुए सिलाई डाल देंगे। तो गले में आपको इस तरह सिलाई डालना है। उसके बाद बस यहाँ पर मार्जिन को छोड़ना है और बाकी कपड़े को काट कर निकाल देना है। इसको काट के हमने अलग कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कट लगाना है। कट लगाइए और इसको पलट दीजिए। जैसे हम अस्तर वाले ड्रेसों को पलटते हैं बस वैसे ही आपको पलट देना है। अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। इस तरह पलटना है और पूरे अस्तर को पीछे की साइड खींच लेना है। इस तरह अच्छे से मिलाकर पकड़िए और इसके ऊपर 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए, जिससे अस्तर इसमें अच्छे से सेट हो जाता है। ठीक है, बस मिलाइए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको फिनिशिंग के साथ गले को बनाकर तैयार करना है। और जब आप सिलाई डालते हैं तो उससे पहले थोड़ी सी प्रेस लगा लीजिए। जैसे ही आप इसमें प्रेस लगाएंगे तो अस्तर एकदम चिपक कर बैठ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अच्छे से अस्तर चिपक जाएगा तो ये फिनिशिंग ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अब मैं आपको इसके दूसरे पार्ट जोड़ना बता रही हूँ। ठीक है, तो अब हमने इसके दूसरे पार्टों को ले लिया है। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि अस्तर को भी 2 टाइप से जॉइंट किया जाता है। एक तो आप इस तरह भी जोड़ सकते हैं कि इसका पार्ट पकड़ेंगे खाली और एक इसका पार्ट पकड़ेंगे। इस तरह बस मिलाकर और इसी के ऊपर वाले पार्ट में सिलाई डाल देंगे तो ये सिलाई हो जाएगी इनविजिबल। जब आप दूसरे पार्ट को नीचे वाले अस्तर में ज्वाइंट करेंगे तो इस सिलाई अंदर की साइड छिप जाती है। इससे सिलाई बाहर की साइड को दिखाई नहीं देती है, उसको कहते हैं इनविजिबल। तो आप उस तरह भी ज्वाइंट कर सकते हैं या फिर आपको एक आइडिया और बता रही हूँ कि आपको क्या करना है कि पहले इन दोनों पार्टों में सिलाई डाल लेना है। इस तरह बस मिलाकर पकड़िए और इसके ऊपर सिलाई डाल दीजिए और इसके पार्ट में भी आपको सिलाई डालना है। वो दोनों पार्टों को मिलाकर सिलाई डाल के ज्वाइंट कर दीजिए। इस तरह भी आप ज्वाइंट कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगता है आप उस आइडिया को फॉलो कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए कि पहले हम ऊपर के साड़ी वाले पार्ट को ज्वाइंट करेंगे और अस्तर वाले पार्ट को भी छोड़ दिया है। अस्तर वाले पार्ट को अस्तर में ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस तरह इसको पकड़ेंगे और पकड़ते हुए बस सिलाई डाल देंगे। आधा इंच के हिसाब से मिलाते जाएंगे और इसको क्लियर करेंगे। तो इस तरह आपको इसके पार्ट को जॉइंट करना है, जिससे टक्स बड़ी गुलाई से बन जाती है। और टक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है कि इस पर हल्की सी प्रेस लगा देना है। प्रेस लगाने से कपड़ा अच्छे से बैठ जाता है। और ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं अभी। इस तरह आपको गुलाई से थोड़ी सी हल्की सी प्रेस लगाना है, जिससे सिलाई बहुत फिनिशिंग के साथ सेट हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर पफ यहाँ पर बन जाता है। अगर आप इसमें पफ भी नहीं लगाएंगे तब भी बहुत सुंदर फिटिंग आती है। और आप चाहें तो इसमें पफ भी लगा सकते हैं। और पफ लगाना भी मैं आपको बता देती हूँ कि इन दोनों पार्टों को इस तरह ज्वाइंट करना है आपको। ठीक है, जिससे पफ दिखेंगे नहीं। अब जितनी साइज की आप गाउन बना रहे हैं उसी साइज के हिसाब से आपको पफ लेना है और इस तरह रख देना है। इस तरह आपको बीच में पफ को रखना है और एक साइड इसमें इस तरह दबाते हुए एक टांकी बांध देना है। यहाँ पर आप सुई धागे से भी टांकी लगा सकते हैं। इसके बीच सेंटर में बस इस तरह टांक दीजिए। 1-2 बार आपको अच्छे से इसकी टांकी बांध देना है, जिससे अपनी जगह ही सेट रहेंगे। और फिर इसको बस इस तरह कर दीजिए।
अब ये बीच में ही रहेंगे और अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर से सिलाई डाल देना है। फिर ये अस्तर और जो मेन कपड़ा है दोनों अच्छे से सेट हो जाएंगे। या फिर आप चाहें तो यहाँ पर पिन भी लगा कर रख सकते हैं इस तरह। पफ से गाउन में और अच्छी फिटिंग आ जाती है। ठीक है, तो अब इसी तरह हम इसको भी ज्वाइंट कर देंगे। तो अगर आप बिना कटिंग सीखे परफेक्ट ब्लाउज बनाना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मेक इट से परफेक्ट ब्लाउज, सूट, सलवार, प्लाजो आदि बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब आप मंगाइए, ट्राई कीजिए। तो अच्छे से आपको इसके अस्तर को सेट करना है। सेट करने के बाद अब आपको 1-1 मीटर की 2 डोरियां बनाना है। आप डोरियों को बना भी सकते हैं और रेडीमेड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 डोरी ली है हमने और एक लिया है साड़ी के बॉर्डर का पीस जो इसके बराबर से लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको बढ़ाकर ही काटा है। पहले आपको थोड़ा सा बढ़ाकर ही काटना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस पट्टी को अंदर की साइड हम फोल्ड करेंगे आधा इंच और यहाँ पर जॉइंट करते जाएंगे। यहाँ पर पिन लगा कर रखिए। इस तरह आपको सेट करते हुए आना है और फिर पिन लगा लेना है यहाँ पर। तो इस तरह आपको पट्टी को पिन लगाकर रोकते जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है एक 5 इंच के हिसाब से। तो ये निशान लगा दिया हमने 5 इंच पर। अब इस निशान से आपको थोड़ा सा बढ़ाकर इस पट्टी को काट के निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे और काट कर निकाल लेंगे। अब इस पट्टी में आपको इस तरह पकड़ते हुए थोड़ी सिलाई डाल देना है। ठीक है, अंदर की साइड को बस इधर से इधर तक ही सिलाई डालना है। अब आपको दूसरी पट्टी को लेना है। तो इसे पकड़ कर रखिए इस तरह और इस कपड़े को आधा इंच अंदर की साइड फोल्ड करिए और इसमें भी सिलाई डाल दीजिए और इसी के पास से मिलाकर इसको रखना है और ऊपर की साइड बस हम सिलाई डालते जाएंगे इस तरह। तो यहाँ पर एक गैप हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड एक गैप रहेगा। तो इसके किनारे से हमने सिलाई डाल दी है। अब ये जो बड़ा हुआ बॉर्डर है उसे काट कर निकाल देंगे। दोनों साइड से सेटिंग कर दी इसकी। अब आपको क्या करना है कि दोनों डोरियों को उठाना है और इस कपड़े के नीचे डाल देना है इस तरह और यहाँ पर पिन लगाना है। एक डोरी को इस साइड डाल दिया है और दूसरी डोरी को इस बॉर्डर के नीचे डाल देंगे इस तरह। अब यहाँ पर भी आप एक पिन लगा सकते हैं। उसके बाद आपको सिलाई इधर से डालना है और इस कपड़े को नीचे की साइड जॉइंट कर देना है। अब आपको बस इधर से सिलाई डालते हुए इस कपड़े को जॉइंट कर देना है, जिससे बॉर्डर इसमें अच्छे से रुक जाएगा और फिर जब हम घेरा इसमें जॉइंट करेंगे तो नीचे की साइड इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने अच्छे से सिलाई डालकर डोरी को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, जिससे डोरी निकलेगी नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पर लटकन लगा दिए जाएंगे, जिससे इसमें लुक बहुत सुंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम तैयार करेंगे पीछे के पार्ट को। तो अब आपको क्या करना है कि पीछे के पार्ट को उठाना है और जैसे हमने प्लेट का निशान इस साइड लिया है उसी निशान को आपको दूसरी साइड लेना है और सेम प्लेटें आपको इसमें भी बनाना है। जो साड़ी का पीस है उसमें भी आपको 2 प्लेटें बनाना है। उसके बाद इसको रखना है और गले पर सिलाई डालकर इसको पलट देना है। लेकिन अभी इसके अस्तर को जॉइंट नहीं करना है। अस्तर को जॉइंट हम तब करेंगे जब पहले आगे के पार्ट को इसमें जॉइंट कर देंगे, जिससे शोल्डर की जो सिलाई है वो इनविजिबल हो जाएगी। तो पहले आपको दोनों टक्स बनाना है। गले पर सिलाई डालकर हमने इसको पलट दिया है और इसकी जो कमर के टक्स हैं वो भी बनाकर तैयार कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि आगे के पार्ट को उठाना है और इसके शोल्डर वाली सिलाई को जॉइंट करना है। अब पीछे के अस्तर को आपको आगे की साइड लाना है और इस तरह मिलाते हुए पकड़ लीजिए। इस तरह आपको पलटना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल देना है, जिससे शोल्डर की सिलाई फिनिशिंग के साथ लग जाएगी और ये सिलाई इनविजिबल हो जाएगी। इस तरह मिलाते हुए बस सिलाई डाल दीजिए और इस कपड़े को फिर पीछे की साइड कर दीजिए बस इस तरह। तो ये जॉइंट आपका इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, इसकी सिलाई अब इनविजिबल हो गई है। अब इसी तरह हमने इस साइड भी सिलाई डाल दी है। तो सेम आइडिया से आपको दूसरा भी जॉइंट लगाकर तैयार करना है। साड़ी के बॉर्डर से
मैंने गाउन के लिए लटकन भी बनाकर तैयार कर दिए हैं। अगर आप इस तरह के लटकन बनाना सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं आपको लटकन भी बनाना सिखा दूंगी। अब आपको क्या करना है कि इसके गले में सिलाई डालना है। 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमा दीजिए, जिससे गला अच्छे से चिपक कर बैठ जाता है। और फिर उसके बाद आपको अस्तर को भी चिपका देना है सिलाई डालकर, ठीक है। और जो भी कपड़ा थोड़ा बहुत बढ़ता है उसकी सेटिंग करना है। इसके गले में हमने सिलाई डाल दी है और यहाँ पर अस्तर को भी अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद अब आपको इसमें आस्तीन ज्वाइंट करना है। अब आपको आस्तीन उठाना है और उसमें पहले नीचे की साइड बॉर्डर को ज्वाइंट करना है, ठीक है। इसमें बॉर्डर रखेंगे और पलट देंगे और उसके बाद आपको बस इस तरह पकड़ते हुए इसमें सिलाई डाल देना है। इसमें आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो आस्तीन की गुलाई है वो आएगी आगे के पार्ट में और सेंटर से मिलाते हुए आपको आस्तीन ज्वाइंट कर देना है। बस इस तरह मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए, ठीक है। आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देंगे। आस्तीन में सिलाई डालते समय आपको ध्यान रखना है कि इसका जो बीच का सेंटर होता है उससे आपको मिलाकर रखना है शोल्डर की सिलाई से, और यहाँ पर एक पिन लगा लेना है। और फिर उसके बाद आपको इधर से ही सिलाई शुरू करना है और पूरी आस्तीन को फिट करना है। पहले आपको आधी सिलाई डालना है यहाँ तक, उसके बाद फिर इधर से ही सिलाई को शुरू करना है और इस तरफ की लास्ट करना है, जिससे आपकी आस्तीन एक बार में ही फिनिशिंग के साथ लगकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आपको गोलाई से आस्तीन लगाकर इसमें फिट करना है। और जब आप सेंटर से आस्तीन को लगाते हैं तो अगर आपकी आस्तीन थोड़ी बहुत छोटी बड़ी होती है तो वो मार्जिन के साइड होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर हल्की सी बढ़ जाती है तो आप उसकी सेटिंग कर सकते हो इधर, और अगर कम पड़ जाती है थोड़ी बहुत तो मार्जिन के साइड होगी। इससे आपकी सिलाई एक बार में ही फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। अब बस आपको क्या करना है कि इसको पलटना है और इसकी फिटिंग की सिलाई डालना है। इस तरह बस मिलाकर रखिए और जितना मार्जिन लिया है उसी के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। अब बस मिलाएंगे और मिलाते हुए इसी निशान पर हम सिलाई डाल देंगे। इसी तरह आपको सिलाई दोनों साइड डालना है। मार्जिन के निशान को डार्क करना है और उसी के ऊपर आपको सिलाई डाल देना है। तो मार्जिन के हिसाब से हमने इसमें फिटिंग की सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि इसे सीधा करना है और अपने नाप के हिसाब से एक बार और नाप कर चेक करना है। तो इसको मैंने सीधा करके रख दिया है। अब आप जिस साइज का बना रहे हैं उसको बस यहाँ से चेक कर लीजिए एक बार। फिर आपको कमर की साइज को भी चेक करना है। अगर आपको छोटा बड़ा लगता है तो अभी आप इसको सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कमर में लूज है तो आप सिलाई से दबा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये टाइट हो गया है, मार्जिन ज़्यादा यूज कर लिया है, तो आप यहाँ पर सिलाई को खोलकर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ऊपर की चोली कंप्लीट हो गई है। अब तैयार करेंगे हम नीचे के घेरा को। तो ये उठा लिया हमने घेरा। घेरा को अब आपको क्या करना है कि इसके 2 पार्ट पकड़ना है और एक साइड से कर देना है, ठीक है। 2 पार्ट उसके साइड से करना है और 2 पार्ट इस तरफ है। तो यहाँ पर पहले हमें मिलाते हुए आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डाल देना है, ठीक है। आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डाल दीजिए। अभी सिलाई आपको एक साइड डालना है, दूसरी साइड नहीं। उसके बाद इसके नीचे की साइड हम बॉर्डर को जॉइंट करेंगे। सिलाई को डालने के बाद बस बॉर्डर को मिलाते जाना है और इसके घेरा में पूरे में सिलाई डाल देना है। घेरा को आपको एक साइड से पकड़ना है और इसे सीधा रखना है। इसके ऊपर बॉर्डर को उल्टे साइड से रखना है। बस मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह आपको सारे घेरा में बॉर्डर को ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद अब आपको इसके साइड की सिलाई डालना है। तो पहले हमने एक साइड सिलाई डाली थी, अब हमें दूसरी साइड सिलाई डालना है। अब आपको क्या करना है कि इसकी चोली को उठाना है और उसी के बराबर से निशान लगाना है, जिससे कि अगर ये छोटा बड़ा होता है कहीं पर भी कमर में तो आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह मिलाकर रखिए
और इसी के बराबर से निशान लगा लीजिए, जिससे घेरा ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो अब घेरा की जो साइज है वो बिल्कुल चोली के बराबर ही रहेगी। अब गाउन का ऊपर वाला घेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें नीचे के अस्तर वाला घेरे को और तैयार करना है। तो ये है अस्तर वाला घेरा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसका जो कपड़ा था बस उसको जॉइंट करना है। तो इस तरह पकड़ना है और इसमें सीधी सिलाई डाल देना है, जिससे घेरा का जो जॉइंट है वो लग जाएगा। तो सीधी सिलाई आपको इसमें डालना है और दूसरे पार्ट में डालना है। इस तरह आपको घेरा में जॉइंट लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी कपड़ा थोड़ा सा बढ़ता है उसकी सेटिंग कर देना है इस तरह। बस अब आपको क्या करना है कि इसमें भी साइड से सिलाई डाल देना है। दोनों साइड मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए। जैसे हमने उस घेरा को तैयार किया है वैसे ही सेम आइडिया से आपको इस घेरा को भी तैयार करना है। इसका हमने ऊपर वाला घेरा ले लिया है। बस इसी मार्जिन के हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि सिलाई आपको कितने पर ले जाना है। इधर थोड़ा सा ज्यादा दबाएंगे और यहाँ पर नीचे की साइड आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देंगे। तो इसमें आपको दोनों साइड सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद इसको उल्टा ही रखिए। अब उठाइए ऊपर का घेरा, ठीक है। ये ले लिया हमने ऊपर वाला घेरा और इसे आपको सीधा करके रखना है। ये उल्टा है और ये सीधा है। अब आपको बस इसके नीचे से इसको डाल देना है इस तरह और सिलाई से सिलाई को मिलाना है। इस सिलाई से इस सिलाई को मिलाना है और यहाँ पर एक पिन लगाना है। अब दूसरी साइड भी आपको सिलाई से सिलाई मिलाना है इस तरह, ठीक है। सिलाई से सिलाई को मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा लीजिए और फिर दोनों घेरा को पकड़ना है आपको और इसमें सिलाई से रोक देना है, ठीक है। दोनों घेरा को पकड़ना है और इसमें सिलाई को घुमा देना है, जिससे अस्तर और घेरा दोनों सेट हो जाएंगे। अब आधा इंच के हिसाब से गुलाई से सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह आपको अच्छे से दोनों घेराओं को जॉइंट कर लेना है, जिससे दोनों ये सेट हो गए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ऊपर की चोली को उठाना है। चोली को इसके बराबर से मिलाकर रखिए इस तरह। तो ये बिल्कुल बराबर से है। अब आपको क्या करना है कि इस घेरा को इसके ऊपर पलट देना है। घेरा को खोलना है और इसके ऊपर पलटना है इस तरह। अब इसकी सिलाई को चोली की सिलाई से मिलाकर पकड़िए और यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए। इसी तरह पिन आपको दूसरी साइड भी लगाना है। दोनों साइड में आपको एक एक पिन लगाकर इसको रोक कर रखना है, जिससे सिलाई डालने में आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। इस तरह आपको रोकना है। बस आधा इंच के हिसाब से सिलाई इसमें घुमाते जाना है, पकड़ना है और बस आधा इंच के हिसाब से गोल सिलाई घुमा दीजिए। तो बस आपको आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई घुमाना है, ठीक है। मिलाते जाइए और सिलाई को घुमाते जाइए। इस तरह आपको गुलाई से इसमें सिलाई घुमाना है, जिससे चोली और लहंगा दोनों ही इसमें सेट हो जाएंगे। अब आपको बस क्या करना है कि नीचे की साइड जो अस्तर वाला घेरा है उसमें सिलाई डालना है। तो इस कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करते जाइए इस तरह। एक बार फोल्ड किया और फिर डबल फोल्ड कर दिया और बस किनारे से इसमें सिलाई डालते जाना है, या फिर आप चाहें तो इसमें पीको भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह बस कपड़े को फोल्ड करिए और सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आप साड़ी से प्रिंसेस कट गाउन बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।